हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 7 के बारे में। और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कि आखिर इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सियल पोजीशन पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, और फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी इक्वेटोरियल पोजीशन पर। सारी चीजें समझोगे, एक एक करके चीजों को देखते चले जाओ। तो शुरुआत करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल से कि आखिर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि मान लेते हैं हमारे पास दो सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास दो सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं। कहने का मतलब हमने कहा कि हमारे पास एक है माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास एक है, मान लो माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, यहां पर हमने लिखा माइनस क्यू। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास है एक माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ये चार्ज का सेंटर। फिर हमने कहा कि हमारे पास एक और चार्ज है। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास एक और चार्ज है और उसको हमने नाम दे दिया, ये है प्लस क्यू। ठीक है, यहां हमने कहा कि ये प्लस क्यू और इसका सेंटर ये। ठीक, फिर हमने कहा कि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होगा कुछ, होगा कि नहीं भाई, दोनों चार्ज के सेंटर के बीच का। तो उसको हमने मान लिया कितना है, दोनों चार्ज के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया है 2a है, मान लो। ठीक है, कितना है, हमने कहा कि दोनों चार्ज की सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, बोलो भाई 2a। ठीक है, कितना है, 2a है। ठीक है, कितना है भाई, कितना है 2a है। ठीक है, फिर हमने कहा कि इसमें एक और कॉन्सेप्ट लाते हैं कि दोनों चार्जेस का जो ये लाइन बना है, यहां एक सेंटर होगा, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस जितना होगा, इस सेंटर से यहां तक का भी डिस्टेंस उतना ही होगा। कहने का मतलब कि मान लो अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है, ठीक है, चार्ज के सेंटर से दोनों चार्ज के बीच का जो लाइन है, इस लाइन के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, अगर वो मान लो a है, ठीक है, अगर वो मान लो a है तो इस सेंटर से चार्ज के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इधर वाले चार्ज का जो सेंटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, a ही होगा। ठीक है, कितना रहेगा, a ही रहेगा। जो लाइन का सेंटर है और जो चार्ज का सेंटर है, ये हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, यानी ये भी हमारा A हो जाएगा। तो अगर कहीं ऐसा सिस्टम दिखे तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। कहने का मतलब दो चार्जेस हों, दो चार्ज का सिस्टम है और दोनों चार्ज का जो साइन है वो अपोजिट हो, यानी एक माइनस हो तो एक प्लस हो। ठीक है, और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर हो। अगर एक 4 कूलाम्ब है तो दूसरा भी 4 कूलाम्ब हो, एक Q मैग्नीट्यूड का है तो दूसरा भी Q मैग्नीट्यूड हो। तो ऐसे दो चार्ज के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बशर्ते दोनों चार्ज के बीच कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, कुछ इस तरीके का जो हमने ले लिया है 2a डिस्टेंस। ठीक है, सीधा लिखा, तिरछा मिर्चा लिखा गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमने कहा कि इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, कैपिटल P से डिनोट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, कैपिटल P से डिनोट करते हैं। और इसका वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दोनों चार्ज में से किसी भी कोई सा भी चार्ज उठाओ, कोई से भी चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लो। मैग्नीट्यूड मतलब खाली मैग्नीट्यूड, साइन मत उठाओ, चाहे माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड चाहे प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जो कि क्यू है तो क्यू उठा लिया, इनटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, q इंटू 2a। तो यही होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है भाई पॉजिटिव से, बोलो भाई कितना होता है, पॉजिटिव से निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसका डायरेक्शन कैसा होता है, बोल भाई, निगेटिव चार्ज से। ठीक है, कैसे होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जो इसका डायरेक्शन होता है वो होता है निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और P को हम लोग बोलते क्या है भाई, P हमारा है डाइपोल मूवमेंट। अब इतना नोट करो तो हम लोग जो होता है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पर, यानी एक्स एक्सिस पे। रिकॉर्डिंग हो रही, चलो हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, आओ शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। इसको नोट करे रहो इलेक्ट्रिक डाइपोल को। अब इसकी वजह से एक्सियल पोजीशन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको हम लोग देखेंगे। हटाया जाए, चलो 1 2 3 4 हटा दें, चल भाई हटा रहे हैं। अच्छा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन की बातें करते हैं फिर से भाई, फटाक से हम लोग वो अपना डाइपोल बनाते हैं, प्यारे से नन्ना सा मुन्ना सा। अच्छा ठीक है, तो हमारा डाइपोल हो गया। ठीक है,
ये रहा, ये हमारा हो गया दोनों चार्ज का सिस्टम। हमने कहा कि एक हमारा है एक हमारा है निगेटिव, जिसको हमने कहा माइनस क्यू चार्ज, और एक हमारा है पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज। ये रहा दोनों चार्ज के बीच का सेंटर का डिस्टेंस कितना है, बोलो भाई जल्दी से, ये है 2a। ठीक है, कितना है, ये डिस्टेंस है हमारा 2a। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अभी, ये डिस्टेंस कितना भाई, ये 2a था। ये रहा दोनों चार्ज का सेंटर। ठीक, फिर हमने कहा कि चार्ज का सेंटर और लाइन का सेंटर, यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, बोल कितना होगा, a होगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a ही तो रहेगा, ये और कुछ रहेगा बताओ। ठीक है भाई, a ही तो रहेगा। ठीक है, तो ये हमने कहा कि देखो ये कुछ इस तरीके से है। अब हमने कहा कि एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पे आ जाओ, मान लो इस पॉइंट पे आ गए, डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे एक्स एक्सिस पे। अब इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस डाइपोल की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इस निगेटिव चार्ज की वजह से बन रही और कितनी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बन रही, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर भागती हुई बनती है, यानी कि अगर इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगी, दूर भागती हुई। निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, चार्ज की तरफ बनती है, यानी यहां पर जो निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसकी तरफ भागती हुई बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, E1 हो गई, दूर भागती हुई। निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, पास आती हुई, E2 हो गई। ठीक है, अब देखो भाई क्या है, हमने कहा कि मान लो जो लाइन का सेंटर है, जिस लाइन से ये दोनों चार्जेस कनेक्ट हैं, इस सेंटर का डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं हम r है। ठीक है, ये जो दोनों चार्जेस के सेंटर और यहाँ का सेंटर, फील्ड का सेंटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, हमने कहा है स्मॉल r है। ठीक है, अब E2 और E1 निकालो, कैसे निकालोगे, देखो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। ठीक है, क्या होता है, KQ/R²। R क्या है, जिस चार्ज की वजह से जितनी दूरी पर फील्ड बन रही उस डिस्टेंस को R बोलते, और Q क्या है, वो चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही। सबसे पहले प्लस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग यानी E2 को, एक काम करो, जो निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको E1 मान लो, और ये जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे E2 मान लो। ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। चलो अब E2 निकालते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वाली फील्ड। ठीक है, तो E2 क्या हो जाएगा, सबसे पहले K, चार्ज की वैल्यू कितनी है Q। अब इस चार्ज का और जहां पर फील्ड बन रही दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो देखना है। देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, देखो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है, और यहां से यहां तक का A है। तो अगर R में से A को निकाल के फेंक दो तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इतने ही डिस्टेंस पे तो फील्ड बन रही है, तो कितना हो जाएगा R-A, यानी कि R-A डिस्टेंस पर फील्ड बन रही, यानी R-A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं E1। ठीक है, अब भाई E1 की कहानी देखो, यानी निगेटिव चार्ज की वजह से देखो क्या हो जाएगा, फिर से वही K, मैग्नीट्यूड उठा के रख दो Q। अब डिस्टेंस देखो, ध्यान से देखना डिस्टेंस, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ध्यान से देखो, यहां से यहां से यहां तक का R है, यहां से यहां तक का R, यहां से यहां तक का A, यानी R प्लस A, इतने डिस्टेंस पे ही तो फील्ड बन रही है, R यानी A प्लस R या फिर R प्लस A, यानी कि यहां पर ये हो जाएगा डिस्टेंस R प्लस A का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है। अब जो बड़ी फील्ड होगी, बड़ी फील्ड से छोटी फील्ड को माइनस कर लो। बड़ी फील्ड कौन सी होगी, जो ज्यादा पास होगी, Q2 जो प्लस Q चार्ज है ये अपनी फील्ड के पास ज्यादा है, यानी E2 हमारी ज्यादा है, यानी E2 माइनस E1 कर देंगे तो हमारा नेट फील्ड निकलेगा। इसे नोट करो, फिर हम लोग E2 माइनस E1 देखते हैं। चलो हटाया जाए, 1 2 3 4 हटाने जा रहे हैं भाई। चलो अब हम लोग देख लेते हैं अपने फील्ड की कहानी को, जो हमारी लास्ट होगी। देखो जो E नेट निकल करके आएगा, बोल भाई, जो हमारा E नेट निकल करके आएगा वो आएगा E2 माइनस E1। कितना आएगा, वो हमारा आएगा E2 माइनस E1। ठीक है, कितना आएगा भाई, E2 माइनस E1। E2 क्या था, E2 था हमारा KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर।
माइनस E1 कितना है KQ/R+A का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना है बोल भाई, R+A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब R माइनस ए का होल स्क्वायर, R+A का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा कुछ इस तरीके से, जब A माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में। अब तुमने कहा कि तुम एक एजम्पशन कर लो कि R बहुत ज्यादा बड़ा है A से, जो R है वो A से बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी A तकरीबन क्या हो जाएगा, A तकरीबन नेग्लिजिबल हो जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी बचेगी, R³ आ जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं, R माइनस ए का होल स्क्वायर, R माइनस ए का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद फिर R को A से बहुत बड़ा बता दो, हमने कहा R बहुत बड़ा है तो A 0 हो जाएगा तकरीबन, तो यहां पर R³ हो जाएगा, यानी एक्सियल पोजीशन पर जो नेट फील्ड आती है वो कितनी आती है बोल भाई, वो आती है KQ/R³, और इसका डायरेक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर R की तरफ। समझ पा रहे हो, नो क्या हट गया नोट, हटाया जाए, चलो हटाने जा रहे, देखो समझो चीजों को, देखो मैं क्या कह रहा हूं, देखो हमने कहा ये जो R है इसको मैंने A से बहुत ज्यादा बड़ा मान लिया, तो A तकरीबन खत्म हो गया, खाली R बचा। समझ के हटाया जाए, चलो ये इसी पेज पे हम लोगों ने एक्सियल पोजीशन की फील्ड देखी, देख लो तो हम लोग फटाक से इक्वेटोरियल पोजीशन पे आए हैं, ठीक है भाई, हो गया कहानी। चल अच्छा भाई, निगेटिव चार्ज की कहानी पे आते हैं हम लोग और देखते हैं कैसे चीजें यहां पर बनेंगी, ठीक है। समझ में आ रही हैं चीजें, चलो तो हम लोग यहां पर अब आगे की कहानी को देखेंगे। चलो इसे हम थोड़ा अच्छा और सॉल्व कर लेते हैं तो तुमको ज्यादा क्लियर रहेगा चीजें, अभी समझने में तुमको दिक्कत हो रही होगी। देखो अब क्या करो, एलसीएम ले लो यहाँ पर, ठीक है। जब एलसीएम लोगे तो चीजें यहाँ पर कुछ अलग बनेंगी। KQ क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो KQ हम तुम कॉमन ले लो, ठीक है। अब यहाँ ले लो, ये ऊपर आ जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। अच्छा एक बार सॉल्व करके दिखाओ तब मैं करूँ, 1 2 3 4 सॉल्व करके दिखाओ भाई, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर भाई, फिर हम लोग चीजों को देखते हैं, ठीक है। सॉल्व हुआ भाई, सॉल्व करो, सॉल्व करके दिखाओ कैसे आएगा, कैसे आएगी चीज बता भाई, सॉल्व करो एलसीएम लो। देखो R+A का होल स्क्वायर माइनस, एक तो यार इतने बड़े बड़े फॉर्म में लिखा हूं मैं, आदमी समझने में भी दिक्कत। देखो फिर से लिखता हूं देखो 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 क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा KQ/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस KQ/R+A का होल स्क्वायर, यही तो है E1। अब हमने कहा ले ले भैया एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे R+A का होल स्क्वायर आएगा ऊपर, माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर भी आएगा यहाँ पर, और KQ हमारे पास भैया कॉमन है, ठीक है। KQ हमारे पास कॉमन है, और नीचे क्या बनेगा, नीचे बचेगा हमारा अब नीचे मेरे ख्याल में बचेगा R माइनस ए R+A, ऐसे कुछ बचेगा। हो आगे सॉल्व करो भाई और करके दिखाओ कैसे बनेंगे, यही बचेगा, श्योर हो भाई, श्योर हो। चलो तो इसी तरीके से भाई A माइनस बी A+B यानी A² माइनस B² बनेगा, ठीक है, यानी R² माइनस A² बनेगा। फिर हमें जंक्शन ले लिए कि R A से बहुत बड़ा है, जब R A से बहुत बड़ा है तो A तकरीबन नेग्लिजिबल, और यहां पर क्या बचेगा, केवल R³ बचा रह जाएगा, ठीक है। इसे E नेट बोल लो या E एक्सियल बोल लो, ठीक है, समझे भाई। तो यहां पर जो एक्सियल फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी बोल भाई, जो एक्सियल फील्ड है वो कितनी आ जाएगी, वो इतनी आ जाएगी, बताता हूं देखो कितनी आएगी, E एक्सियल कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी कि KQ हमने यहां पर कॉमन लिया था, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये फील्ड आ जाएगी 2KP/R³ यूनिट वेक्टर R, समझे। सॉल्व करोगे तो निकल आएगा इतना, P की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू 2A होती है, फिर सॉल्व कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। R को मैंने बहुत ज्यादा बड़ा मान लिया था वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से नेट फील्ड आ जाएगी, हटा जाए 1 2 3 4 हटा दें। चलो आज इस पेज पे मैं फिर से एक बार एक्सियल वाले पे आ जाता हूं देखो R A से बहुत बड़ा था, और यहां पर जो डाइपोल मूवमेंट है वो P है, और P का डायरेक्शन किधर होगा, जो हमारा डाइपोल मूवमेंट है P
उसका डायरेक्शन किधर होगा, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। बोल भाई सही है कि नहीं, हो गया, हटा दें, चलो हटा दे भाई। कैलकुलेशन देख लो, फिर हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पर आते हैं। हटा दिया जाए, हो गया, चल भाई आजा भाई इक्वेटोरियल पोजीशन पे आजा। चल, हमने कहा इक्वेटोरियल मतलब होता है वाई एक्सिस पर। हमने कहा कि हमारे पास मान लो दो चार्जेस हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे हमने कहा कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, ये रहा दोनों चार्ज के बीच का सेंटर, ठीक है, सेंटर है दोनों चार्जेस के बीच का, ठीक है। वही फिर से काम करेंगे, इसे माना प्लस क्यू, ठीक है, इसे माना माइनस क्यू, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो दोनों चार्जेस हैं इसके एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है, ये देखो एक्सियल सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशन पर, यानी वाई एक्सिस पर कितनी फील्ड बनेगी। तो देखो क्या होगा, जो माइनस क्यू चार्ज है, एक काम करो, माइनस क्यू को इधर रखो, प्लस क्यू को उधर, इधर इसको मान लो ये है माइनस क्यू और ये मान लो है प्लस क्यू। अब प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनती है, दूर भागती हुई, यानी कुछ इस तरीके से। देखो ध्यान से देखना, ये देखो, ये ऐसे देख रहे हो, दूर भागती हुई बनेगी। और निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी, पास जाती हुई, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कुछ इस तरीके से देख रहे हो। अंडू हटाओ इसे, चलो, हाँ कुछ इस तरीके से देखो, ये देख रहे हो, ये देखो कुछ इस तरफ अंदर जाती हुई, ये माइनस क्यू की वजह से और ये प्लस क्यू की वजह से, ठीक है। फिर से बनाते हैं, थोड़ा यहां पर चीजें अनक्लियर सी हो गई थी, चलो बना लो, बनाते हैं फिर से। देखो जो माइनस क्यू, जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ये ऐसे बनाओ, ये देखो, ठीक है, अब ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा यहां ला लो, ठीक है, ये ऐसे। और जो निगेटिव चार्ज वाली थी उसकी कैसे बनेगी, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, ठीक है, समझ पा रहे हो भाई। देखो ये माइनस क्यू प्लस क्यू बाहर लिख लो, कोई क्या जरूरी है कि अंदर ही लिखो, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, ठीक है। अब देखो, और हाँ मान लो ये जो हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है, ये यहाँ इस पॉइंट पर हमें बताना है, मान लो फील्ड। तो देखो जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी फील्ड कैसी बनेगी, दूर भागती हुई, नेगेटिव चार्ज की फील्ड पास आती हुई। अब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, यानी दोनों, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया इसको मान लो हमारा है E1, और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो है वो E2 है। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर, यानी इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेक्टर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगा वो किधर बनेगा, वो बीच से जाता हुआ बनेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा ई नेट होगा, क्या होगा, ई नेट होगा, दोनों फील्ड का रिजल्टेंट वेक्टर पढ़े हो कि नहीं भैया, है, ठीक है। तो ये हो गया कहानी यहाँ पर। फिर हमने कहा कि देख भाई ये ई नेट बनेगी। अब सुनो, ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, यानी ये एंगल भी है थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, कितना हो जाएगा थीटा, और ये एंगल भी कितने थीटा, यानी कि इस तरीके से जुम्बा जुम्बा जुम्बा, ठीक है। देखो ये देखो इस तरीके से हमने कहा कि देख भाई ये जो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी रिजल्टेंट निकलेगा बीच से, और जैसा कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इसका मतलब जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं E2 और E1, इनका भी मैग्नीट्यूड बराबर है आपस में। जब दो चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर, तो इनकी वजह से जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, उन दोनों फील्ड का जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो बीच से निकलेगा, और प्लस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर भी होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोल भाई E1 इक्वल टू E2, दोनों के मैग्नीट्यूड को मान लो बराबर है, हमने कहा लेट सपोज E है, तो यानी ये भी इस फील्ड को भी E मान सकते हो, इस फील्ड को भी E मान सकते हो, यानी इसका फाइनल डायग्राम अगर देखो तो कैसा बनेगा, देखो ऐसा बनेगा। ध्यान से देखना, ये देखो ये बन गई इधर, ठीक है,
और किधर बनेगी बोल भाई, एक बन गई इधर, समझ पा रहा है भैया? चल ये थी हमारी E1, ये भी E है, ये थी हमारी E2, ये भी E हो गई, ठीक है। और देखो, और रिजल्टेंट किधर थी, रिजल्टेंट थी इधर, ये E नेट हो गया, ठीक है। अब इसका करो कंपोनेंट, ई कंपोनेंट करना आता है, यानी कि वेक्टर के दो फॉर्म, एक ई कॉस थीटा, सॉरी ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, एक एंगल के अलोंग ई कॉस थीटा, एक वाई एक्सिस के अलोंग ई साइन थीटा। ये देखो ये दोनों एंगल कितना हो गया, ये हमने कहा ये थीटा है, ये थीटा है। सबसे पहले इस वाले ई का मैग्नीट्यूड करो, कितना आएगा, एक कंपोनेंट इसका ऊपर की तरफ वाई एक्सिस की तरफ, वो कितना बनेगा, वो बनेगा ई साइन थीटा, ठीक है। कितना बनेगा, वो हो जाएगा ई साइन थीटो, ठीक है। और एक इस तरफ कंपोनेंट जाएगा इस फील्ड का, वो कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा, क्या होगा, ई कॉस थीटा। इस तरीके से इस वाले फील्ड का कंपोनेंट करो, एक एंगल के अलोंग सेम वही ई कॉस थीटा, ये देखो ई कॉस थीटा दोनों का, ठीक। और एक वाई एक्सिस के अलोंग इस फील्ड का ई साइन थीटा, तो किस तरीके से जाएगा, हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ई साइन थीटा। अब देखो एक चीज ध्यान से देख भाई, ई साइन थीटा एक ऊपर, ई साइन थीटा एक नीचे, यानी कि बोथ द ई साइन थीटा आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हेंस दे विल कैंसिल ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि ई साइन थीटा जो इस फील्ड का है वो ऊपर है, ई साइन थीटा इस फील्ड का नीचे, यानी दोनों फील्ड का जो ई साइन थीटा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब दोनों ई साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा खाली ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। फिर दोनों ई कॉस थीटा फील्ड को ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 2 ई कॉस थीटा, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, 2 ई कॉस थीटा। इतना नोट करो तो हम लोग आगे सॉल्व करें। हो गया हो गया हो गया, चलो हाँ, समझ में आया। जो ई नेट होगी वो ई नेट कितनी आएगी बोल भाई, वो ई नेट आ जाएगी 2 ई कॉस थीटो। इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो। चलो इसके आगे सॉल्व कर सकता भाई, हो जाएगा चलो सॉल्व कर भाई, कितना आएगा, जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा। मेरे हिसाब से अगर तुम सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हारी कुछ इतनी आएगी, इसको हटा दो, ये तो समझ रहे हो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो तुम्हारी आ जाएगी ई नेट एट इक्वेटोरियल, कितनी आ जाएगी बोल भाई, वो आ जाएगी KP बाई आर क्यूब, ठीक है। इस तरीके से KP बाई आर क्यूब आएगी, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। और ये हाँ, और माइनस साइन, क्यों माइनस साइन लगा रहा हूं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट किधर जाएगा, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। तो यानी कि ऐसे जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट और फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। इस वजह से हम लोग यहां पर माइनस लगा रहे हैं। नोट कर लो भाई, हो गया हो गया हो गया, नोट हो गया। चलो हो गई कहानी, चलो खत्म करते हैं यहां पर। समझ में आया कि नहीं, निगेटिव क्यों मैंने लगाया। चलो ये जो मैं इक्वेटोरियल आया है इसे मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। हो गया, नोट कर लो, हटाया जाए, चलो हटा दो। अच्छा भाई पेज नंबर 9 पे कितना हो जाएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई इक्वेटोरियल पर वो कितनी आई, बोले भाई वो आई -KP बाई आर क्यूब, आर डायरेक्शन। देखो डाइपोल मूवमेंट अगर ये इधर है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, इसलिए यहां पर माइनस आया है। हटा दें, चलो एक बार देख लो फिर से, कहां गया इक्वेटोरियल भाई, हो गया, हटा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हटा दे तो चलो हटाने जा रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं, इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर जहां पर हम लोग और कई सारी चीजें देखेंगे। तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद आएगा क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, तो पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक हम अगला लेक्चर हम लोग बहुत ही जल्द आएंगे।